मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए मित्रों, आज हम लोग एलटी ग्रेड के लिए और टीजीटी पीएचडी के लिए विश्व भूगोल का एक पार्ट अफ्रीका महाद्वीप को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के दो मैप लगे हुए हैं, एक फिजिकल मैप है और दूसरा पॉलिटिकल मैप है। सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी पीएचडी में अफ्रीका महाद्वीप से सवाल खूब पूछा गया। शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली ये वीडियो होगी, जो आपको एक एक छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातों को साथ में लेकर हम चलेंगे। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जो भी छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी क्लास करते हैं, वो टीजीटी पीएचडी एलटी यूजीसी और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा महाद्वीप का सेंस यह है कि विश्व के 7 महाद्वीप का यदि नाम ले लिया जाए तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीप हैं, और इन 7 महाद्वीपों में अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अगर सबसे बड़े देश की बात करी जाए तो अल्जीरिया है, और सबसे छोटे देश की बात करी जाए सेशल्स है। तो ये दो, एक बड़ा देश और एक छोटा देश, जो सबसे बड़ा देश और एक सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश हो गया अल्जीरिया और सबसे छोटा देश हो गया सेशल्स। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यदि पूरे पृथ्वी का यदि क्षेत्रफल देखा जाए 50.93 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसे 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर बोला जाता है, उस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 20% भाग पर 20.39% क्षेत्र पर अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार है। मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के विस्तार की बात कर दें तो उत्तर से दक्षिण 7,700 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और पूरब से पश्चिम की अगर बात कर दें मित्रों, तो पूरब से पश्चिम 7,200 किलोमीटर की दूरी है। कहने का मतलब है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर यह कहा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप किस कटिबंध में आता है, तो इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरी हैं, तो तीनों के क्षेत्र को देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहे जाते हैं। 23 से 1/2 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, और 23 से 1/2 डिग्री साउथ में मकर रेखा का जो विस्तार है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मित्रों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के रूप में जाना जाता था, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक भागों के बारे में विषय में पर्याप्त जानकारी हमें नहीं थी। परंतु वर्तमान में विकास की विलुप्त संभावनाओं के कारण इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। और इस महाद्वीप से विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है, जो भूमध्य सागर अलेक्जेंड्रिया में अपना मुहाना बनाती है। एक एक बात को क्रम से लेकर हम लोग चलेंगे। एक एक बात को आपसे पूछा जाए, अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की है, तो ब्रिटिश नागरिक डेविस विलिंगस्टोन, ब्रिटिश नागरिक डेविस विलिंगस्टोन ने इसकी खोज की थी। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप है, और इसमें 54 देश स्थित हैं। सवाल यहां से बहुत ज्यादा बना कि कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, और विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। हम लोग एक एक बात को लेकर के चलते हैं मित्रों। देखिए, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को।
अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अगर आपसे ये कहा जाए अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप से नाम से? अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों अंध महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है? क्योंकि अफ्रीका को दीर्घकाल तक, अफ्रीका महाद्वीप को दीर्घकाल तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, और 20वीं शताब्दी जब आई तो इस महाद्वीप में कुछ जानकारियां हमें प्राप्त होने लगी, इसलिए इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है मित्रों। अर्थात कहने का मतलब क्या है, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक इस महाद्वीप के आंतरिक भाग में, 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी तक इस महाद्वीप की आंतरिक भाग की जानकारी, आंतरिक भाग की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं थी, पर्याप्त रूप से नहीं थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या बोलते हैं मित्रों? अंध महाद्वीप कहा जाता है। अब देखिएगा, इस महाद्वीप में देश की संख्या यदि पूछ लिया जाए कि इस महाद्वीप में देश कितने हैं, तो देश की अगर बात करी जाए तो इसमें देश है 54। कितने देश हैं? 54 देश। इसमें देशों की संख्या पूछा जाए तो देश कितने हैं? 54। यदि सबसे बड़े देश की बात करें तो अल्जीरिया, इसके सबसे बड़े देश अल्जीरिया, और छोटे देश की बात करें सेशेल्स, ये इसका बड़ा देश है और ये सबसे छोटा देश। छोटा देश बड़ा देश, छोटा देश बड़ा देश, छोटा देश बड़ा देश। तो बड़ा देश अल्जीरिया, छोटा देश सेशेल्स, याद रखिएगा सेशेल्स, ये छोटा देश। अब यहां पर बात ये आई कि यह पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अगर पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करी जाए, पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और उस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल 303,700,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अफ्रीका का विस्तार है, जो 20.39% क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 20.39 क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपसे यह कहा जाए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर अफ्रीका का विस्तार है, तो 20.39%। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह भी बात याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कहां से कहां तक होगा, तो इस बात को ध्यान देना है। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है मित्रों
जहां से अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है मित्रों, जहां से तीन रेखा, चूंकि देखिए मैप पे आपको तीनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका महाद्वीप से, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये जो है मकर रेखा। अगर आपसे यह कहा जाए कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर, तो 23 से 1/2। मकर रेखा 0 डिग्री, सॉरी भूमध्य रेखा 0 और मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री साउथ, डिग्री नॉर्थ में स्थित है। इसलिए इसका अधिकांश भाग आप देख रहे होंगे मैप में, अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपसे यहां से सवाल मित्रों ऐसे पूछा गया है कि कर्क रेखा से कितने देश होकर गुजरते हैं, मतलब कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरी है। अगर कर्क रेखा की बात करी जाए तो कर्क रेखा पे 7, मकर रेखा पे 5 और विषुवत रेखा की बात करी जाए तो 6। तो कर्क रेखा पर देखिएगा 7 देश। भूमध्य रेखा की बात करी जाए, भूमध्य रेखा की बात करी जाए तो भूमध्य रेखा पर 6 देश। मकर रेखा की बात करी जाए तो 5 देश से होकर यह मकर रेखा गुजरी है। मैं सबका नाम लिख देता हूं, चीजें और आसान बहुत क्लियर हो जाएंगी। 7 देशों के क्रम में देखिएगा, 7 देशों के क्रम में जो कर्क रेखा पर है 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देश। अब देखिएगा इन 7 देशों का क्रम बना देता हूं। पहले हम कर्क रेखा की बात करते हैं। 7 कर्क रेखा पे देश कौन से? पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मरिटानिया, माली, मरिटानिया, माली, मरिटानिया, माली, नाइजीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, लीबिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर, मिस्र और नाइजर, ये जितने 7 देश हैं वो कर्क रेखा पर स्थित देशों की बात हुई। अब हम मकर रेखा के, अब हम भूमध्य रेखा के देशों की बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा 6 देशों से होकर गुजरी है। गैबन, कांगो, ये सब 6 देश हैं, इनकी भी बात करते हैं। देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 देश हैं, पहले देख लीजिएगा। गैबन, कांगो, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, युगांडा, केन्या और 7वां है सोमालिया, सोमालिया। ये 6 देश, ये किसके हैं? भूमध्य रेखा के हैं। अगर आपसे ये कहा जाए 5 देश कौन कौन से हैं जो मकर रेखा पे हैं? नामीबिया, बोत्सवाना, देखिएगा 5 देश की बात हो रही है। नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक,
मेडागास्कर। अब देखिएगा, मैं मैप में भी आपको दिखा सकता हूं। अगर मकर रेखा की बात किया जाए, ये देखिए मेडागास्कर है, मेडागास्कर। उसके बाद साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है। ये 5 देश जो है कर्क मकर रेखा पे स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। यह रेखा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अगर इक्वेटर की बात किया जाए तो गैबन, कांगो कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये 5 देश जो है यहां से कुछ, जो ये 6 देश हैं यहां से गुजर रहे हैं। गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, 4 के बाद यहां 5 आएगा और 5 के बाद यहां पे 6 आएगा। ये 6 देश। और यहां पे आप कर्क रेखा देख रहे हैं, कर्क रेखा से देश है। अब मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का विस्तार क्या है, पूरब से पश्चिम का विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण जो क्षेत्र है, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करी जाए तो 7,700 किलोमीटर, 7,700 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार। अगर पूरब से पश्चिम की बात करी जाए, पूर्व से पश्चिम की बात, 7,200 किलोमीटर, यह पूर्व से पश्चिम है। अगर आपसे यह कहा जाए कि उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, इले दच्चेंस, इले दच्चेंस उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करी जाए, केप अगुलहास, केप अगुलहास, केप अगुलहास, ये उत्तरतम और ये दक्षिणतम। रोडीग्रेस, पूर्वतम बिंदु, पूर्वतम। पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करूंगा, सांता आंतो, सांता आंतो, ये पश्चिमतम बिंदु है, ये उत्तरतम बिंदु है और ये दक्षिणतम बिंदु। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो है हमारा पूरब से पश्चिम और ये जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा साफ करके और आपको नई चीजें बताते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर बात हो रही है कि यहां पर एक देश है मिस्र। कौन सा देश है मित्रों? मिस्र है। लीबिया को मिस्र कहते हैं, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिस्र कहते हैं। इजिप्ट को मिस्र कहते हैं। मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहते हैं। मिस्र को यूरोप और एशिया का जंक्शन कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एशिया और यूरोप का जंक्शन यदि पूछा जाए किसे कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है मिस्र को। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कौन ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, तो याद रखिएगा विषुवत,
कर्क, मकर रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरी हैं। तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरी हैं। इसी में एक पॉइंट और समझिएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजारी गई है, या भूमध्य रेखा खींची गई है। भूमध्य रेखा बीचों बीच से खींची गई है। ये बात महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आपको जानना है। अब उसके बाद समझिएगा, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस अफ्रीका महाद्वीप में कुछ सागर की बात कर लेते हैं। दो सागर अफ्रीका महाद्वीप को तीन तरफ से घेर के रखे हैं। दो सागर कौन कौन से? अगर हम सागर की बात करें, यहां पे अगर सागर की बात करी जाए, सागर का सेंस यहां पे क्या है कि कौन ऐसे महासागर हैं जो इनको दो तीन तरफ से घेर के रखे हैं। तो एक तो है अटलांटिक महासागर, एक कौन सा है? एक है अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये दो सागर हैं जो, अब एक सागर को तो आप यहां देख रहे हैं हिंद महासागर है, और दूसरा यहां पे अटलांटिक महासागर है। ये वाला जो भाग है ये अटलांटिक महासागर है, ये वाला भाग हिंद महासागर है, इधर भी हिंद महासागर है, इधर गोयना की खाड़ी है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन, हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर में आप देख रहे होंगे कि मेडागास्कर, ये जो मेडागास्कर है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछा जाए, मेडागास्कर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेडागास्कर, मेडागास्कर सबसे बड़ा अफ्रीका का द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कहां का? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे यह कहा जाए कि और अन्य द्वीप कौन कौन से हैं, और अन्य द्वीप कौन कौन से हैं, तो उनको भी मैं यहां पे प्रदर्शित कर देता हूं। जैसे मॉरिशस, पेम्बा, मॉरिशस, पेम्बा, जंजीबार, पेम्बा, मॉरिशस, जंजीबार, सेशेल्स, ये जो है हमारे क्या हैं? द्वीप है हिंद महासागर के। अटलांटिक में दो द्वीप, सेंट हेलेना, असेंशन, सेंट हेलेना और असेंशन, सेंट हेलेना और असेंशन, ये दो द्वीप हैं, आपको याद रखना है। उसके अलावा गिनी की खाड़ी में साओ टोम, ये जो गिनी की खाड़ी है यहां पर भी दो द्वीप, पहला साओ टोम, एक तो है साओ टोम और दूसरा है प्रिंसेप द्वीप। प्रिंसेप द्वीप, ये दो द्वीप है कहां के? ये दो द्वीप हैं गोयना की खाड़ी में। ये महासागर की बात हुई है, तो जितने भी द्वीप हैं उन प्रमुख द्वीपों की बात मैंने यहां पे आपसे बता दी है। एक बात याद रखिएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोमालिया प्रायद्वीप, जो आप जानते होंगे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये सोमालिया प्रायद्वीप है। सोमालिया प्रायद्वीप,
तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कौन सा होगा? सोमालिया, सोमालिया प्रायद्वीप है, सोमालिया प्रायद्वीप, सोमालिया प्रायद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है सोमालिया प्रायद्वीप। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देशों का नाम देखिएगा। सबसे पहले देश का नाम लीजिएगा सोमालिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, 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 यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये 4 देश हैं जिन्हें हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये 4 देश, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया। मैप में ध्यान दीजिएगा, इरिट्रिया यहां पे है, इथियोपिया यहां पे है, सोमालिया यहां पे है, और जिबूती, DJIBOUTI, जिबूती की स्पेलिंग डी से शुरू होती है। तो ये 4 जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट ये है कि अफ्रीका महाद्वीप, जो ये अफ्रीका महाद्वीप है मित्रों, अब देखिएगा जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, कितने ऐसे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो स्थल आरूढ़ देश हैं। तो स्थल आरूढ़ देशों की संख्या है 14। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के स्थल आरूढ़ देश, स्थल आरूढ़ देश, कितने स्थल आरूढ़ देश हैं? तो स्थल आरूढ़ देशों की अगर संख्या की बात करी जाए तो पहला, अगर संख्या पूछा जाए तो संख्या कितनी है? 14। देशों की संख्या कितनी है? 14। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और ये 14 देश। मैं 14 देशों का नाम यहां पे लिख देता हूं, जैसे दक्षिणी सूडान, जैसे दक्षिणी सूडान, आप देख सकते हैं यहां पे सूडान है और ये साउथ सूडान है, चारों तरफ से स्थल से घिरा है। पहला दक्षिणी सूडान, ठीक है। दक्षिणी सूडान के बाद नाइजर, लेसेथो, नाइजर, लेसेथो, नाइजर, लेसेथो, जाम्बिया, मलावी, जाम्बिया, मलावी, जाम्बिया, मलावी, रवांडा, स्वाजीलैंड, रवांडा, स्वाजीलैंड, रवांडा, स्वाजीलैंड,
बुर्किना फासो मध्य अफ्रीका, बुर्किना फासो मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, जिसे मध्य अफ्रीका गणराज्य के रूप में जाना जाता है। माली, चाड, युगांडा, माली, चाड, युगांडा, माली, चाड, माली, चाड और युगांडा, माली, चाड, युगांडा। उसके बाद इथियोपिया और बुरुंडी, इथियोपिया, इथियोपिया और बुरुंडी, है ना। ये हमारे क्या हैं, इथियोपिया, बुरुंडी, ये हमारे क्या हैं, देश हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने 14 देशों को देखा जो अफ्रीका के स्थल आरूढ़ देश हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टर्म पे कि अफ्रीका के कुछ प्रमुख चीजें, जैसे अफ्रीका के बांध, नदी, इन सब पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, अफ्रीका के बांध की बात करते हैं। अफ्रीका के महत्वपूर्ण बांध, अफ्रीका के महत्वपूर्ण बांध, महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण बांध में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बांध की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बांध करीबा बांध है, अस्वान बांध है। सबसे पहले करीबा बांध की बात करते हैं। आपसे पूछा जाए करीबा बांध किस नदी पर है, तो जम्बेजी नदी पर। हम नदी की बात करेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, करीबा, जम्बेजी नदी, जम्बेजी नदी। दूसरा अस्वान बांध। अगर पूछा जाए अस्वान बांध किस नदी पर है, तो मिस्र में नील नदी, मिस्र में है। और किस नदी पर? नील नदी पर है। अगर तीसरी बात करते हैं ओवन बांध, ओवन बांध किस पर है, तो ओवन बांध श्वेत नील पर है, श्वेत नील पर है, श्वेत नील पर ओवन बांध। अगर चौथे बांध की बात किया जाए, कैंजी बांध, नाइजर पर, कैंजी बांध किस नदी पर है, नाइजर नदी पर है, नाइजर नदी पर कैंजी बांध है। अगर हम पांचवें बांध की बात करें, इनगा बांध, इनगा बांध, यह किस नदी पर है, इनगा बांध, तो इनगा भी है जायरे नदी पर, जायरे नदी पर स्थित है। और छठा है सोनार बांध, छठा है सोनार बांध। अगर सोनार बांध की बात किया जाए तो यह सूडान में है, नील नदी पर। कहां पर? सूडान में नील नदी पर। अब मेरी ध्यान दीजिएगा, नील नदी पर है। अगर हम अस्वान बांध की करें तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। जो अस्वान बांध है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। आप यहीं पे लिख सकते हैं, सोनार अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है ये अस्वान नदी पर। ये तो हमारे बांध हो गए। अब हम अगर बात करना चाहें तो यहां पर कुछ स्वेज नहर की बात कर लेते हैं, जो स्थल संधि है। स्वेज नहर स्थल संधि के रूप में जाना जाता है। इस चीज को तो यहां आपने देख लिया। अब यहां पे देखिएगा, ये लाल सागर है, ठीक है। ये कौन सा सागर? लाल सागर, लाल सागर है ना। गल्फ ऑफ अदन है। और यहां पर मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है। यहां पर मेडागास्कर है। मोजाम्बिक चैनल के द्वारा मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। ये इंडियन ओशियन है।
और यहां पर गल्फ ऑफ गुइना है, गुइना की खाड़ी है ना, गुइना की खाड़ी है, और ये अटलांटिक महासागर है। ये तो इसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर आपको फिर ले आते हैं एक ऐसे मैप पर जहां से आपको लाल सागर, पनामा नहर, लाल सागर और स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी, इनकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप, स्वेज नहर जो स्थल संधि के रूप में जाना जाता है, स्वेज नहर, स्वेज नहर यह एक स्थल संधि है। क्या है? स्थल संधि। स्थल संधि के रूप में स्वेज नहर को जाना जाता है। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, स्वेज नहर, स्वेज नहर एक स्थल संधि है और यह लाल सागर और अरब सागर द्वारा, स्वेज नहर यह एक स्थल संधि है। यहीं पर स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी के नाम से आप जानते हैं, स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी, यहां पे स्वेज की खाड़ी, स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी। अब यहां पर देखिएगा, स्वेज की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर, लाल सागर, लाल सागर और अरब सागर और ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, ये अफ्रीका को एशिया से क्या करते हैं? अलग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एशिया को, एशिया को अफ्रीका से अलग, अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट कौन सा? 3 पॉइंट मैं आपको इसमें दूंगा। पॉइंट कौन कौन सा है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। पहले लाल सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर, अरब सागर। ये तीनों को मैंने यहां दिखा भी दिया है और तीनों को आप अच्छे से समझ भी गए हैं। यहां पे लाल सागर है, अरब सागर है, स्वेज की खाड़ी है और भूमध्य सागर है, इनको भी याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तीन जो है क्या करते हैं? अलग करते हैं। लेकिन जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जिब्राल्टर और भूमध्य सागर, जिब्राल्टर यहां पे है, जिब्राल्टर, और ये भूमध्य सागर है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिएगा, जिब्राल्टर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर किसको अलग करते हैं? यूरोप को, यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, आपको याद रखना है। यहां पर स्वेज नहर की बात हुई, यहां पर एशिया को अफ्रीका से अलग करने की बात हुई, जिब्राल्टर भूमध्य सागर की बात हुई। तो इन बातों को दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हमारे क्या है? पॉइंट है। इन महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ मित्रों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इस महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों की बात करेंगे और नदियों के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां। अब देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां। अगर आपसे यह कहा जाए अफ्रीका की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, कहां कहां प्रवाहित होती है, तो यहां पे देखते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियां। अफ्रीका की प्रमुख नदियां, अगर नदियां प्रमुख हैं तो कौन कौन सी हैं? तो उन प्रमुख नदियों की बात हम लोग अभी इसी में करेंगे और एक एक नदी के बारे में क्रमशः सुनते रहें। चलिए अब देखिएगा,
प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो सबसे प्रमुख नदी कौन सी होगी? नील होगी। अगर नील की बात करें मित्रों, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील युगांडा, साउथ सूडान की सीमा पर स्थित है मित्रों। नील नदी, नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? लंबी नदी। उसके बाद नील नदी के बाद आप यहीं पर नाइजर नदी का नाम देखेंगे। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। नाइजर, नाइजर नदी। उसके बाद लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी। उसके बाद कांगो जायरे नदी, यहां पे आपने देखा नील नदी है। नील नदी के बाद नाइजर नदी देखा, लिम्पोपो नदी देखा, कांगो जायरे नदी देखा। ये यहां की प्रमुख नदी है। श्वेत नील की भी बात हम लोग यहीं पर करेंगे। श्वेत नील की भी बात यहीं पर होगी। कांगो नदी दो भागों में यहां विभाजित होगी। कांगो और जायरे अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो यहां पर कांगो और जायरे भी यहां पे देखी जाएगी। ठीक है ना? ये हमारी क्या है? प्रमुख नदियां हैं, इनको याद रखना है और एक एक नदी पर बात हम लोग करेंगे। ठीक है, एक एक नदी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम नील नदी की बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नील नदी, अगर नील नदी की बात करी जाए, नील नदी की बात करी जाए तो नील नदी का जो उद्गम है मित्रों, यह विक्टोरिया झील से है। कहां से है? विक्टोरिया झील से। यह नदी उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित होते हुए, होते हुए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, कोष्टक में अलेक्जेंड्रिया लिखिए, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया में, अलेक्जेंड्रिया में, भूमध्य सागर में मुहाना बनाती है। मुहाना बनाती, अलेक्जेंड्रिया में मुहाना बनाती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नील नदी, नील नदी का उद्गम कहां से है, तो नील नदी का उद्गम होगा विक्टोरिया झील से, उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए अलेक्जेंड्रिया मतलब भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसकी जो सहायक नदी है मित्रों, सहायक, श्वेत नील के नाम से जानी जाती है, श्वेत नील। और जहां श्वेत और ब्लू, श्वेत और ब्लू नदी मिलती हैं, उसी पर, जो श्वेत और ब्लू नदी जहां मिलती हैं, उसी पर अस्वान बांध बना है। कौन सा? अस्वान बांध। अगर अस्वान बांध की बात करें मित्रों, यहां पर अस्वान बांध की बात किया जाए तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा अगर बांध पूछ लिया गया कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अस्वान बांध। ये कहां पे है? नील नदी पर। अगर श्वेत नील की बात करी जाए तो श्वेत नील पर ओवन बांध है। कौन सा बांध है? ओवन बांध। श्वेत नील पर कौन सा बांध है? तो श्वेत नील पर, श्वेत नील पर, नील पर ओवन बांध है, ओवन बांध। तो मित्रों आज जो है, मैंने आपको जो ये पॉइंट पढ़ाया है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के रूप में, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अगली वीडियो अफ्रीका पार्ट 2 आएगी और आप लोग
के लिए जो ये पढ़ाया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है सभी लोग को समझ में भी आएगा। और आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।